नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक और ऐड करने जा रहे हैं जीके का। जीके यानी जनरल नॉलेज, और उसमें हम पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे और हिस्ट्री के शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे बाकी हिस्ट्री तो बुक्स में लिखी हुई हैं और सब बच्चे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीज़ ऐसी है जो याद नहीं रहती, और उस याद करने के लिए हम किसी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो चीज़ हम शुरुआत करते हैं वो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश का एवं संस्थापक राजा, यानी दक्षिण भारत में जितने राजवंश हुए और जिसने उनकी स्थापना करी उनके बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले चल और जय की बात करते हैं। चल जय, चल का अर्थ होता है चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश का जो संस्थापक राजा था वो था जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम, चालुक्य वंश का जो संस्थापक राजा था वो था जय सिंह प्रथम। अब प्यारे बच्चों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देखोगे और वीडियो देखने के कुछ समय तक तो आपके याद रहेगा, उसके बाद कुछ समय बाद आप भूल जाओगे। आपको दोबारा से वीडियो रिवाइज करनी पड़ेगी। इसलिए जब मेरी कोई भी वीडियो आप देखें तो मैं चाहता हूं कि आप एक कागज़, एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर बैठे, और जो नोट करने योग्य बातें हैं, जैसे कि जो 10 से 15 मिनट की मेरी वीडियो होती है, और उस 10 से 15 मिनट की वीडियो का जो बिल्कुल निचोड़ निकाल के आपको कॉपी पर लिखना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ताकि आगे चलकर आपको कोई परेशानी न हो। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब जैसे शुरुआत की थी हमने कि चल जय, चल जय का अर्थ है कि चालुक्य वंश और जय सिंह प्रथम उसके संस्थापक थे। उसके बाद पल्ल से, पल्ल से, पल्ल से का अर्थ है पल्ल, पल्ल का अर्थ है पल्लव वंश, और से का अर्थ है सिंह विष्णु। यानी कि पल्लव वंश जो है उसके संस्थापक राजा थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक राजा सिंह विष्णु। नंबर 3, कूट दुर्गा। बड़े ध्यान से देखें, कूट दुर्गा। कूट का अर्थ है राष्ट्रकूट वंश, कूट का अर्थ है राष्ट्रकूट वंश, और जो इसके संस्थापक राजा है वो है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक राजा दंती दुर्ग। नेक्स्ट नंबर 4, चौवी। बड़े ध्यान से देखें, चौवी, चौवी का अर्थ होता है चोल वंश, चोल वंश, और उनके जो संस्थापक राजा हैं वो है विज्यालय, विज्यालय। चोल वंश के जो संस्थापक राजा है वो है विज्यालय। नंबर 5, चोआ। चोआ का अर्थ है चौहान वंश, चौहान वंश, और चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौवा, सॉरी आ लिखा हुआ है, वाह, चौवा। चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव ने की थी, वासुदेव। नेक्स्ट होवी, होवी, होयसल वंश, होयसल वंश, और होयसल वंश की जो स्थापना है वो की थी विष्णु अर्जुन ने। होवी, होवी का अर्थ है होयसल वंश, और उसकी जो स्थापना की थी वो विष्णुवर्धन ने की थी। नेक्स्ट पागोल, पागोल। अब पाल वंश, पाल वंश, और इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। अब ये टॉपिक क्लियर होने के बाद नंबर 2 पर आता है भारत पर विदेशी आक्रमणकारी, कि भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले कौन कौन लोग थे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हसीनों से प्यार करो, हसीनों से प्यार करो। हसीना और प्यार, ये 2 जिंदगी को बर्बाद करने वाले शब्द होते हैं। जब तक स्टूडेंट इनसे दूर रहता है तब तक बचा रहता है और उसे आगे जीवन में कुछ करने की संभावना होती है, लेकिन जब इन 2 चीज़ों के चक्कर में पड़ जाता है
तो उसका जीवन बर्बाद समझो। अब देखो, हसीनों से प्यार करो। हसीनों, बड़े ध्यान से सुने, हसीने, हसीनों यानी कि हिंद यूनानी, हिंद और यूनानी। यूनानी जैसे सिकंदर महान। से का अर्थ है शक। शक वंश पढ़ा होगा आपने, ये विदेशी आक्रमणकारी था। नंबर 3 प्यार। प्यार का अर्थ है पहलव। ये भी एक वंश है इतिहास के अंदर, और ये भी हमारे विदेशी आक्रमणकारी ही थे। करो, एक वंश और था जिसका नाम कुषाण वंश, कुषाण। भारत पर जो विदेशी आक्रमणकारी थे वे हिंद यूनानी भी थे, शक भी थे, पहलव भी थे और कुषाण भी थे। ये चारों जो वैरायटी थी, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और ये सभी विदेशी थी। अब पॉइंट 3 की बात करते हैं। पॉइंट 3, मगध राज्य पर शासन करने वाले और उनके राजा, संस्थापक। अब जैसे सबसे पहले देखते हैं कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले जो वंश थे वो कौन कौन से वंश थे, और उनके संस्थापक राजा के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हसीन, हसीन। देखिए प्यारे बच्चों, है से होता है हर्यक वंश, हर्यक वंश। सी, अब सी से होता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। नंबर 3 न के अगर हम बात करें तो न से होता है नंद वंश, नंद वंश। मशु, मैं से होता है मौर्य वंश, मौर्य वंश। शु, सु से होता है शुंग वंश, शुंग वंश। सु के बाद आता है का अर्थ है कण्व वंश। यहां लिख लेते हैं का अर्थ है कण्व वंश। कितने हो गए? 3 2 5 6, एक और आया 7, यानी सातवाहन वंश। 7, इसे कहेंगे सातवाहन वंश। ये 7 वंश थे जिसने मगध साम्राज्य पर शासन किया। मगध भारत का बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था उस समय। ये चाणक्य, जो अर्थशास्त्री चाणक्य हुए हैं, उनके समय की बात है। अब इन पे शासन किसने किया, यानी कि हमारा एक शॉर्ट फॉर्म तो ये हो गया हसीन मसू का 7। है से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मैं से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कण्व वंश और 7 से सातवाहन वंश। अब बात आती है राजाओं की। जैसे ये कहते हैं हाय रे बिंबी, हाय रे बिंबी, यानी कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। हाय रे बिंबी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नंबर दूसरी बात, सातवाहन वंश जो होता है, उसका जो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो है सिमुक। सिमुक को सातवाहन वंश का संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट
पो शिशु, पो शिशु। अब बड़े ध्यान से सोचने की बात है, पो शिशु यानी कि शिशु नागवंश, शिशु नागवंश। अब शिशु नागवंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शिशुनाग। उसका नाम भी शिशुनाग ही था। अब शुंग वंश, शुंग वंश का जो संस्थापक राजा था वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट, मौर्य वंश का जो संस्थापक राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब नेक्स्ट, नंद वंश। नंद वंश का महापदनंद, महापदनंद, नंद वंश का महापदम नंद बोलते हैं उसको। महापदम नंद जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक राजा था। अब लास्ट बचा कर्ण वंश, वासुदेव, वासुदेव कण्व वंश का, वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक राजा था। प्यारे बच्चों, ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं और जो मेरी वीडियो होती है वो 10 मिनट की होती है, 10 से 15 मिनट की होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है या इंग्लिश सीखना चाहता है या मैथ सीखना चाहता है या इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहता है, वो बच्चा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे। परमानेंट डेली वीडियो आएगी रोज़ाना शाम के समय तक, दोपहर से शाम के बीच डेली हम 2 से 3 वीडियो अपलोड करेंगे और उसमें ये सब्जेक्ट सारे लिए जाएंगे जो जो हमने आपको बता रखे हैं। शुरू की वीडियो में हमने बताया भी था आपको, और जैसे मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस भी, जीके भी और इंग्लिश स्पीकिंग भी, इंग्लिश ग्रामर अलग से, मोटिवेशनल भी हम बीच बीच में बनाते रहेंगे संडे को। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे को पता चलना चाहिए कि ये पार्थ अकेडमी पर जो प्रतीक सर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल अपने तन मन से, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। हम कई घंटे मेहनत करके हम आपके लिए थोड़ा सा मैटर तैयार करते हैं और उन्हें आपको 10 से 15 मिनट में समझाते हैं। बिल्कुल अपनी मेहनत का निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।